जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों, कल्पना कीजिए, जब भारत का नाम तक अंग्रेजी नक्शों पर ठीक से नहीं उभरा था, जब 1857 का विद्रोह भी भविष्य के गर्भ में था, तभी दक्षिण भारत की धरती पर एक ऐसा शेर पैदा हुआ जिसने अकेले अंग्रेजी साम्राज्य को आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी। आज हम बात कर रहे हैं उस योद्धा की जिसका नाम है वीर पांड्या कट्टा बोमन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। वीर पांड्या कट्टा बोमन का जन्म 3 जनवरी 1760 में तमिलनाडु के पंचाल कुरिची क्षेत्र में हुआ। वो उस समय के पलायकर या पोलिगर थे, यानी स्थानीय शासक जो अपने क्षेत्र की सुरक्षा, न्याय और कर व्यवस्था के जिम्मेदार होते थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को व्यापार के बहाने लूटना शुरू किया तो अंग्रेजों के लिए ये पलायकर सबसे बड़ी रुकावट थे, क्योंकि ये झुकते नहीं थे। अंग्रेजों ने धीरे धीरे कर बढ़ाने शुरू किए। कर सिर्फ पैसा नहीं था, कर गुलामी की पहली सीढ़ी था। कर देना मतलब अपने अधिकार और आत्मसम्मान को गिरवी रखना था। कट्टा बोमन इसे बहुत अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस धरती पर मेरे पूर्वजों ने राज किया, उस धरती का कर मैं किसी विदेशी को नहीं दूंगा। यही बात अंग्रेजों को सबसे ज्यादा खटकी। 1798 में अंग्रेज अधिकारी जैक्सन कर वसूलने पंचाल कुरिची पहुंचा। इतिहास कहता है कि यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, यह टकराव था स्वाभिमान बनाम साम्राज्यवाद का। दरबार में बहस हुई, अंग्रेज धमकाने लगे, लेकिन कट्टा बोमन झुके नहीं। बहस इतनी बढ़ी कि हालात हिंसक हो गए और अंग्रेज अधिकारी को जान बचाकर भागना पड़ा। यह पहली बार था जब किसी भारतीय शासक ने खुलेआम अंग्रेज अफसर को अपमानित किया। यहीं से अंग्रेजों ने तय कर लिया कि कट्टा बोमन को खत्म करना होगा। 1799 में अंग्रेजी सेना ने तोपों और बंदूकों के साथ पंचाल कुरिची किले पर हमला कर दिया। किला टूट गया, लेकिन कट्टा बोमन का साहस नहीं टूटा। वो अंत तक लड़े, क्योंकि उनके लिए यह युद्ध जमीन का नहीं, सम्मान का था। किले के पतन के बाद कहानी खत्म नहीं होती। यहीं से शुरू होता है कट्टा बोमन का सबसे कठिन दौर। वो खुले मैदान से हटकर अपने वफादार साथियों के साथ घने जंगलों में चले जाते हैं। ये जंगल उनकी शरण भी थे और उनका हथियार भी। यहीं से कट्टा बोमन गोरिल्ला युद्ध शुरू करते हैं। रात में अंग्रेजी चौकियों पर हमला और सुबह जंगलों में गायब। अंग्रेज अफसर घबरा जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी इनाम घोषित करती है। जो कट्टा बोमन को पकड़ेगा उसे धन और सुरक्षा दोनों मिलेगी। लेकिन इतिहास का सबसे दर्दनाक मोड़ यहीं आता है। कुछ स्थानीय सरदारों और मुखबिरों ने लालच में आकर अंग्रेजों को कट्टा बोमन की जानकारी दे दी। जंगल को चारों तरफ से घेर लिया गया। जब अंग्रेज सैनिक पहुंचे, कट्टा बोमन ने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने तलवार उठाई, लेकिन अंग्रेजों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अंततः जंगल में छिपा वो शेर जंजीरों में जकड़ लिया गया। 1799 में जब विश्वासघात के बाद कट्टा बोमन पकड़े गए तो अंग्रेज उन्हें तुरंत मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो चाहते थे कि लोग डरे। वो चाहते थे कि एक राजा की हार सैकड़ों दिलों को झुका दे। कट्टा बोमन को लोहे की जंजीरों में बांधकर गांव गांव घुमाया गया। यह अपमान जानबूझकर किया गया ताकि जनता देखे, जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होगा उसका यही अंजाम होगा। लेकिन जो अंग्रेज नहीं समझ पाए वह यह था कि कट्टा बोमन के चेहरे पर डर नहीं था। वो जानते थे आज वो मर रहे हैं, लेकिन उनका विद्रोह जिंदा रहेगा। 16 अक्टूबर 1799, स्थान था कयाथार। एक खुला मैदान, चारों तरफ अंग्रेजी सैनिक और बीच में
एक निहत्था लेकिन अडिग योद्धा। फांसी का तख्ता तैयार था, रस्सी लटक रही थी, भीड़ इकट्ठा थी। अंग्रेज अफसरों को उम्मीद थी कि कट्टा बोमन आखिरी पल में माफी मांगेंगे, लेकिन कट्टा बोमन ने ना तो दया मांगी और ना सिर झुकाया। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो जानते हो कि आज उनका अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। जब फांसी दी गई तो वह क्षण सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं था, वह क्षण एक विचार का जन्म था। अंग्रेजों ने सोचा कि एक व्यक्ति को फांसी देकर वो विद्रोह को कुचल देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। कट्टा बोमन की शहादत दक्षिण भारत में आजादी की आग बन गई। आज उन्हें सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे शुरुआती क्रांतिकारियों में सम्मान पूर्वक गिना जाता है। तमिलनाडु में उनके नाम पर स्मारक, मूर्तियां और लोकगीत आज भी उनकी वीरता और बलिदान की कहानी सुनाते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि भारत की आजादी 1857 से शुरू नहीं हुई थी, उसकी चिंगारी बहुत पहले जल चुकी थी। अगर आपको लगता है कि ऐसे वीरों को इतिहास में वह जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए वीर कट्टा बोमन अमर रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ याद रखने के लिए नहीं होता, इतिहास रीढ़ सीधी रखने के लिए होता है। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।